देखो, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करो। ये प्रश्न हमारा है। एक वर्ग दिया है, स्क्वायर आपको दिया गया है, और स्क्वायर की साइड्स, जो उसकी साइड है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो देखिए, जो स्क्वायर होता है वो इस टाइप का होता है, उसकी चारों भुजाएं समान होती है ना। ये a बराबर 8 सेंटीमीटर, ये भी a बराबर 8 सेंटीमीटर, a बराबर 8 सेंटीमीटर, a बराबर 8 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर, इस स्क्वायर की, इस वर्ग की का क्षेत्रफल और परिमाप हमें निकालना है। देखो, ये इसमें कितनी भुजाएं हैं आपके सामने, 1 2 3 और ये आपकी 4 भुजाओं से मिलके ये स्क्वायर वर्ग बना है। और परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो देखो, 1a 2a 3a 4a, है ना। तो परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, ये डायरेक्ट लिख दो 4a, है ना। फिर देखो, परिमाप 4, a की जगह कितना आ गया, a कितना दिया है 8, तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया वर्ग का परिमाप। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कितना स्थान इसने घेरा है। परिमाप का मतलब होता है ये किनारों की लंबाई, ये किनारों की लंबाई, है ना। तो क्षेत्रफल कितना स्थान इसने घेरा, ये अंदर का हिस्सा, ये घेरा गया स्थान भुजाओं के द्वारा, चारों भुजाओं के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है वो क्षेत्रफल कहलाता है। और वो होता है भुजा गुणित भुजा। क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। वर्ग का सूत्र है ये, भुजा गुणित भुजा। इसको आप a इंटू ए भी कह सकते हैं। और a 8 इंटू 8, 8 64 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग इसलिए लगाते हैं इसमें क्योंकि भुजा 2 बार आई है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर होता तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। एरिया कितना आया, 64 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। अब इसी सवाल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, इसको लिखने का तरीका बताता हूँ, चेंज किया जा सकता है। परीक्षा में ऐसा दे दे तो क्या ऐसे करेंगे, उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप
32 सेंटीमीटर है। अब ऐसा सवाल दे दिया मान लो कि भाई हमें क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दिया गया है, तो वही सबसे पहले तो आपको वर्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल वर्ग का है तो वर्ग बनेगा। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, है ना। अब भैया हमें परिमाप दिया है ना, वर्ग का परिमाप हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4a। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, सूत्र लगा देंगे 4a। अब परिमाप की जगह तो लिख देंगे कितना, 32, क्योंकि परिमाप 32 है, तो परिमाप की जगह आ गया आपका 32 बराबर 4a, है ना, ठीक है ना। अब a निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा भैया, देखो ये गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, बटे में, 4 गुणा में बटे में आ गया, 4 अठे 32, a बराबर 8 सेंटीमीटर। a का मान कितना आ गया, 8। a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, a बराबर 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये भुजा है, इस वर्ग की भुजा है। अब भुजा नहीं दी थी मगर भुजा हमने निकाल ली, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। अब भुजा तो दी नहीं, मगर भुजा किससे निकलेगी, परिमाप दिया गया था, परिमाप का सूत्र लगाया और उससे भुजा हमने निकाल ली। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे बड़ी आसानी से, है ना। अब लिख देंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। ए फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, भुजा कितने की, 8 की, 8 गुणित 8, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में, फिर भुजा सेंटीमीटर में 2 बार है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमने ये सवाल में परिमाप से भुजा निकाली, भुजा से क्षेत्रफल निकाल लिया, है ना। अब इसी को वो ऐसा भी दे सकता है, इसी सवाल को वो ऐसा दे दे कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, ठीक है ना। अब भैया देखो, अभी सवाल में हमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है, परिमाप हमें निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, आपको क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, स्क्वायर बनाएंगे, है ना। और स्क्वायर बनाया, बिल्कुल बनाया, है ना। अब यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो भुजा कितने की नहीं मालूम, तो भुजा का वर्ग कर लो, है ना, भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल कितना दिया, 64, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, है ना। इधर से वर्ग घट गया तो इस पे सामने वाली राशि पे क्या लग गया, वर्गमूल। तो ये हो गया भुजा बराबर √64। और 64 का वर्गमूल हमें मालूम है कितना होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 × 64, है ना। 8 × 8 बराबर भुजा,
तो वो हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना? 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना परिमाप। यह लिखो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। 4 भुजा की जगह आ गया 8, 8 चौक 32 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका परिमाप। ये हमने परिमाप आपको निकाल के दिखाया है ना। तो भैया एक सवाल से दो नए सवाल बन जाते हैं। एक सवाल से दो नए सवाल हमने बना के दिखाए आपको, और कैसे हमने उनको हल भी करा।